येन सर्वम् इदं ततम् विनाशमप्यशस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कोई पढ़ना चाहेंगे आप लोग अनुवाद? समझ नहीं तो भगवान अभी आत्मा के बारे में थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। जो सब चीजें हैं जो आत्मा शाश्वत है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि इस आत्मा को हम जाने। तो वो क्या बोल रहे हैं, इस शरीर में क्या है, व्याप्त है। ये इस शरीर में आत्मा व्याप्त है। इस शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, कौन सी जगह पे आत्मा रहती है? हमारे इस शरीर में कौन सी जगह पे? हाँ बताइए कोई। इसमें हार्ट में, कोई बोले हार्ट, हृदय में। और कोई कहाँ रहता है? आप में? हाँ कहाँ रहता है आत्मा? हृदय में। हाँ हृदय में। हाँ तो आत्मा हृदय में रहता है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान तो सबको होना चाहिए। आप सबको डेफिनेटली होना चाहिए। आप भगवत गीता क्लास में आ रहे हैं तो आत्मा कहाँ रहता है? ब्रेन में नहीं रहता, आत्मा हृदय में रहती है। तो लेकिन यहाँ कह रहे शरीर में आत्मा का जो है प्रभाव पूरा तरह से शरीर में व्यक्त है। आत्मा स्थित इस जगह पे है लेकिन आत्मा का प्रभाव क्या है, पूरा शरीर में है। तो पूरा शरीर में किससे कैसे व्यक्त है? चेतना के रूप में व्यक्त है कि नहीं? आपको अंगुली में भी कोई चींटी काटेगा दर्द होगा ना? लेकिन जब आत्मा शरीर से चला जाता है तब चींटी काटते दर्द होता है नहीं? क्योंकि आत्मा चला गया। वो दर्द अनुभव कौन करता है? आत्मा। क्योंकि वो ही जीवित चीज है, बाकी चीज तो भौतिक चीज है। और उस चेयर को दर्द होता है क्या? नहीं होता। तो जो फील करने वाला वो तो आत्मा है। तो आत्मा हृदय में उपस्थित है और पूरा शरीर में क्या है, चेतना के रूप में पूरा शरीर में फैला हुआ है। जैसे ये लाइट एक जगह पर स्थित है और पूरा क्या है, कमरे में क्या हो जाता है, लाइट रोशनी फैल जाती है ना? तो उसी तरह आत्मा हृदय में है और उसकी चेतना पूरा चेतना। अब ये आत्मा का क्या साइज है मालूम है आपको? हाँ किसी को मालूम है? यस। क्योंकि जो एक बार होता है ना उसकी 10,000 जो उनका शुरू का जो कोना होता है उसके बराबर। हाँ तो ये वर्णन है कि जैसे हमारा केश है, केश का अग्रभाग कितना छोटा सा है, उसको अगर 100 हिस्सा कर दें, एक हिस्सा ले लें और फिर उसको एक हिस्सा को फिर से 100 हिस्सा कर दें, 100 टुकड़े कर दें, तो जो एक मिलता है तो कितना हो गया? 100 के बाद फिर 100 कितना हो गया? 10,000। तो इस केश के अग्रभाग का, लंबाई का नहीं, अग्रभाग का जो है उसको 10,000 हिस्सा करेंगे तो जो है तो सोचिए हमारा कितना पोजीशन छोटा सा, लेकिन क्या शक्ति है आत्मा, ये आध्यात्मिक है। और वो छोटा सा इतना बड़ा शरीर को चलाता है, इतना बड़ा हाथी को चलाता है, वो छोटा सा स्पार्क है ना? तो आत्मा कहाँ? हृदय में है, लेकिन किससे स्थित है? हृदय को स्पर्श करके है या नहीं? इस शरीर को स्पर्श करके है? आत्मा कैसे उसमें रहता है? आत्मा सस्पेंडेड रहता है। उस आत्मा जो है वो 5 प्रकार की वायु के द्वारा जो है वो सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड समझ रहे हैं, हैंगिंग ऑफ द। तो वो 5 वायु है, अपन, प्राण, अपान, व्यान, इस तरह से उदन, ये सब 5 वायु जो है इस शरीर में, उससे वो उसको जो है हमारे शरीर से कनेक्टेड है भी और कनेक्टेड नहीं भी है, इस तरह से। क्योंकि आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है और ये शरीर क्या है, भौतिक है। तो ये भौतिक शरीर को टच नहीं कर पाता,
कोई आध्यात्मिक टोटली डिफरेंट चीज है और भौतिक टोटली डिफरेंट चीज है, तो उसके बीच में ये वायु से जो है आत्मा इस तरह से, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या है पूरा शरीर में चेतना के रूप में पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर है? तो ये हमारा आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और फिर 18 श्लोक संख्या, चलिए श्लोक संख्या